नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल जॉब ग्रुप में। आज हम आपको बताने वाले हैं केसीसी कैसे माप होती है। जी हाँ साथियों, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि केसीसी किस तरह से माप की जाती है। आमतौर पर हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट ऐसी कोई घोषणा नहीं करती है जिनमें केसीसी माप होती है, लेकिन एक तरीका है जिसमें आपकी पूरी केसीसी माप होकर भी आपके पैसे हैं वो बच जाते हैं। और ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। यानी कि जिस तरह से आपको केसीसी के पैसे मिलते हैं उसी तरह से आप बीमा होता है। सरल भाषा में हम कहें तो पहले आपको जो केसीसी दी जाती है वो आपके जमीन पर बुआई के लिए, आपकी फसल के लिए दी जाती है, लेकिन उसके बाद में आपको उस फसल का बीमा करना होता है। बीमा का मतलब ये होता है कि आपकी फसल का इंश्योरेंस हो जाता है और जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको पेमेंट करती है। तो इसमें किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। हम आपको बताने वाले हैं किस तरह से आप ये फॉर्म भर सकते हैं और हम आपको प्रूफ भी दिखाएंगे कि किस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत पूरी केसीसी माफ होकर भी किसान के खाते में पैसे हैं वो बच गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही हर दिन आपके काम आने वाले ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको हर दिन अपडेट्स मिलते रहें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट कीजिए ताकि आगे भी आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रूफ केसीसी माफ कैसी होती है। यानी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अगर आपकी फसल की बीमा करवाते हैं तो इस तरह से आप सभी देख सकते हैं 1,39,111 रुपये 50 पैसे क्रेडिट हुए हैं जो कि बीमा के हुए हैं। यहाँ पर SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी में ये बीमा करवाई गई थी। आपको बता दें कि बीमा के लिए अलग अलग नियम होते हैं, हर फसल के लिए अलग अलग रेट निर्धारित होते हैं और जितने हेक्टर की आप करवाते हैं उतने हेक्टर के हिसाब से अलग अलग पैसे मिलते हैं जब आपकी फसल पर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है। अब हम आपको बता दें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए क्या पात्रता होती है, यानी कि इस योजना का लाभ किसको मिलता है। बारिश, ओलावृष्टि, तूफान, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदा से किसानों की फसल को हर साल नुकसान होता है। इसके लिए PM फसल बीमा योजना के तहत इसकी भरपाई की जाती है। जिन किसानों ने अपनी फसल का बीमा कराया उन्हें किसान प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान भी भरपाई के लिए पोर्टल पर एंट्री करना भी जरूरी होता है, या फिर आप फ़ोन करके भी सूचना दे सकते हैं। इसके लिए 15 दिन का टाइम होता है। साथ ही इसके लिए किसानों को बैंक में जाकर फसल बीमा के पोर्टल पर एंट्री भी करवानी पड़ती है। यानी कि आपने अगर केसीसी बनवा रखी है तो आपके ऑटोमेटिक बैंक के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत आपके फसलों की बीमा हो जाएगी। अन्यथा अगर आपने केसीसी नहीं करवा रखी है तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि खुद अपने मोबाइल से, लैपटॉप से भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही आपका बीमा हो जाता है उसके बाद में आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कैसे देख सकते हैं, यानी कि आपके फॉर्म में कोई ऑब्जेक्शन है या नहीं, अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, ये सारी जानकारी भी हम प्रूफ के साथ में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के इस ऑफिशियल पोर्टल पर। बिल्कुल ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये पोर्टल है। आप नज़दीकी CSC सेंटर पर भी जाकर ये फॉर्म है वो भरवा सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितना लाभ मिलने वाला है कौन सी फसल के लिए। और यहाँ पर सबसे पहले आपको रबी या फिर खरीफ जो भी या फिर दोनों के लिए भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका जो भी राज्य है वो राज्य सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपका जो भी जिला है वो जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आपकी जो फसल है बोई हुई आपने खेत में वो फसल सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पर गुआर सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद में हमने गुआर है वो मान लीजिए 5 हेक्टर में बोया। उसके बाद में हम जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं सम इंश्योर्ड हेक्टर, यानी कि यहाँ पर इस फसल का टोटल प्रीमियम है वो है 29,975, जिसमें से 2% ही किसान को देने होते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्रीमियम पेड बाई फार्मर, यानी कि 2997 रुपये 50 पैसे आपको देने होंगे, जिसमें से 25,478 रुपये 75 पैसे है वो गवर्नमेंट देगी। और टोटल जो आपका इंश्योरेंस होगा, यानी कि आपकी फसल खराब हो जाती है तो 1,49,875 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है वो बहुत ही लाभकारी है। तो आपने अगर केसीसी बनवा रखी है या फिर नहीं बनवा रखी है तो आप अपनी फसल का है वो बीमा ज़रूर करवाइए।
और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो किसानों को ही होता है। और अब हम आपको बताने वाले हैं आप खुद किस तरह से ये फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप फार्मर एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में अगर आपने पहले से फॉर्म भर रखा है तो लॉगिन फॉर फार्मर पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो गेस्ट फार्मर पर क्लिक करेंगे। अगर आपने पहले से भर रखा है फॉर्म, इसमें रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो अपने मोबाइल नंबर लगाइए और ये कैप्चा नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए और रिक्वेस्ट फॉर ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी यहाँ पर टाइप करने के बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे। मान लीजिए किसी किसान ने ये फॉर्म नहीं भर रखा है, पहली बार अगर वो फॉर्म भर रहा है तो किस तरह से भरेगा। अगर आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नया फॉर्म भरना है तो किसान का आवेदन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फार्मर एप्लीकेशन गेस्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रजिस्टर फॉर न्यू फार्मर यूज़र, यानी कि आप पहली बार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी डिटेल है वो किसान की भरनी होगी। सबसे पहले किसान का नाम भरेंगे। उसके बाद में रिलेशन में वाइफ ऑप्शन ऑफ जो भी सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर उनका नाम टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर यहाँ पर लगाने हैं, ओटीपी आएगा, वेरीफाई कर देना है। एज यहाँ पर आपको टाइप कर देने, कैटेगरी जो भी SC ST, उसके बाद में जो भी जेंडर है मेल फीमेल, और फार्मर की कैटेगरी क्या है, स्मॉल है या फिर ओनर है या फिर शेयर क्रॉपर है, जो भी है। उसके बाद में आपका यहाँ पर पूरा एड्रेस है वो भरना होगा। स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट करेंगे, सब डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद में आपके विलेज सेलेक्ट कर लेना है और पिन कोड नंबर यहाँ पर टाइप कर देना है। यहाँ से आपको फार्मर की आईडी, जो भी आईडी है, वोटर आईडी, आधार कार्ड, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर टाइप कर देना है और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में बैंक अकाउंट डिटेल आपकी सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि जिस किसान का आप ये फॉर्म भर रहे हैं उसकी बैंक डिटेल भरेंगे। यहाँ पर जो एंटर कैप्चा नंबर है वो टाइप कर देना है और क्रिएट यूजर पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद में आप न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक कर आप उन्हें फसल की बीमा है वो करवा सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीका है। अगर आपको थोड़ा भी ऑनलाइन फॉर्म भरने का नॉलेज है तो आप यहाँ से अपना फॉर्म है वो भर सकते हैं। फसल नुकसान के लिए सूचित आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर सभी कंपनियों के नाम दिए गए हैं, उनके टोल फ्री नंबर दिए गए हैं और उनकी ऑफिशियल मेल आईडी दी गई है और हेडक्वार्टर एड्रेस भी दिया गया है। यानी कि जब भी आपने ये बीमा करवा लेते हैं उसके बाद में जैसे ही आपकी फसल है वो प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो जाता है, खराब हो जाती है आपकी फसल, तो उसके बाद में यहाँ पर आपको सूचना देनी होती है, वो भी 15 दिन के अंदर अंदर। तो साथियों बहुत ही आसान तरीका है, आप अपनी फसल के लिए यहाँ से इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जिस तरह से मानव का इंश्योरेंस होता है इसी तरह से फसल का भी इंश्योरेंस होता है। अब हम आपको दिखाते हैं आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस कैसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपके मैसेज आया होगा, मोबाइल पर रिसिप्ट नंबर मिले होंगे, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर टाइप करना और ये कैप्चा नंबर टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सर्च। जैसे ही आप चेक स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे। आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट आपने कर दिया है, यानी कि 2% पेमेंट वो फार्मर को करना होता है वो आपने कर दिया है और एप्लीकेशन आपका अप्रूव भी हो गया। तो इस तरह से आप जैसे ही अपने फॉर्म बीमा करवाते हैं अपनी फसल का, तो उसके बाद में इस तरह से आप अपने फॉर्म का स्टेटस भी ऑनलाइन है वो चेक कर सकते हैं। चाहे अगर आपने KCC से बीमा करवाया, KCC से, तो बैंक के जो कर्मचारी है वो ऑटोमेटिक आपका बीमा करते हैं। तो आपके पास इस तरह से एक मैसेज भी आता है जिसमें आपको ये सारी जानकारी होती है, आपके एप्लीकेशन नंबर क्या है, आपकी फार्मर ID क्या है, कितना इंश्योरेंस हुआ आपका, कितने रुपए का पेमेंट हुआ है, अगर फसल खराब हो जाती है सब्सिडी गवर्नमेंट आपको कितनी देती है। तो इस तरह से आप ये अपनी KCC है वो माफ़ करवा सकते हैं। जैसा कि हम बोलते हैं कि हमारी छूट आई है, हमारी इतनी KCC माफ़ हो गई, तो वो माफ़ इस तरह से होती है कि आपको अपनी फसल की बीमा करवानी होती है और बीमा करवाने के बाद में ही गवर्नमेंट आपको है वो फ़ायदा देती है। तो अगर आपकी KCC है या फिर नहीं है, जब भी आप अपनी फसल की बुआई करें उससे पहले आप अपनी फसल का बीमा ज़रूर करवा लीजिए। और इस तरह से आप सभी देख सकते हैं रबी और खरीफ दोनों की यहाँ पर बीमा की गई है। तो हम आपको दोबारा से एक बार प्रूफ दिखा देते हैं कि किस तरह से आपको ये छूट मिलती है। हमने आपको शुरुआत में भी दिखाया था और अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो इस किसान को 1,39,111 रुपये छूट मिली है, जिसमें सारी KCC माफ होकर 53,987 रुपये उनके खाते में आ गए। तो इस तरह से आप अपनी KCC पूरी वो माफ करवा सकते हैं। और दोस्तों आप भी हमें कॉमेंट कर बताएं क्या आपकी भी KCC कभी माफ हुई है या नहीं हुई है। तो साथियों ये तो था आज का हमारे वीडियो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा डिटेल हमने आपको बताया। उम्मीद करते हैं हमारी तरफ से आपके समझ में आएगा। कुछ सवाल विचार तो आप में कमेंट करें, हमारी तरफ से रिप्लाई किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।